सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। माँ बाप का आशीर्वाद आपको कितना महान कर सकता है। पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान किसने दिया था? पितामह भीष्म के पिता ने दिया था, शांतनु ने। पितामह भीष्म के पिता ने कहा, जाओ, तुमने पिता के लिए अपना इतना बड़ा बलिदान दिया है, जाओ, तुम्हें मैं इच्छा मृत्यु का वरदान देता हूं। जब तक तुम नहीं चाहोगे तब तक तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। ये देखिए, माँ बाप की सेवा करने वाला इच्छा मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। ये शास्त्रों के प्रमाण है। माँ की सेवा में कितनी शक्ति है। आज विट्ठलनाथ जी खड़े हैं कमर में हाथ रख के। वो किन से मिलने आए थे? कुंडली के नाम का एक बेटा था, माँ बाप की सेवा करता था। इतनी सेवा करता था कि उसकी सेवा पर भगवान रीझ गए और भगवान आए, कुंडलीक देख तेरे द्वार पर खड़ा हूं। कुंडलीक ने कहा, आप कौन है? बोले, मैं भगवान हूं। तो कुंडलीक ने कहा, आ जाओ, अंदर आओ प्रभु। कुछ लोग उसका नाम पुंडरीक बताते हैं, कुछ कुंडलीक कहते हैं। ठीक है, कुछ भी हो, नाम से कुछ नहीं है। आ जाओ, भगवान से कहा कुंडलीक ने, अंदर आओ। भगवान ने कहा, ना ना, हम अंदर नहीं आएंगे, तुम बाहर आ जाओ, हम तुम्हारे लिए खड़े हैं कमर में हाथ। ऐसे भगवान नहीं अंदर आए तो कुंडलीक ने कहा, फिर एक काम करो, हम नहीं आएंगे बाहर, अभी हमारी माँ सोई नहीं है, हम पांव दबा रहे हैं, हम माँ के पांव दबाएंगे, फिर आपके दर्शन करने आएंगे। भगवान बोले, मैं चला जाऊंगा। कुंडलीक ने बोला, तो जाओ, जब समय मिले तो आ जाना, दूसरे काम निपटा लो। देखो, भगवान ने कहा, मैं चला जाऊंगा। कुंडलीक ने कहा, प्रभु आपको बुलाया किसने है? अरे, मेरी वैल्यू समझता है कि नहीं? लोग तरसते हैं। तो कुंडलीक ने कहा, भगवान ये बताओ, आप मेरे पास क्यों आए हो? क्योंकि तू माँ की सेवा करता है। तो सुनो, जब मैं माँ की सेवा करता हूं तो आप वहां से यहां तक आ गए, तो बाहर से अंदर नहीं आ सकते? आ जाओ अंदर। भगवान बोले, नहीं आएंगे अंदर, तू बाहर आ। तो फिर सुनो, थोड़ा खड़े रहो, मेरी माँ सोने वाली है, सो जाए, फिर मैं आपसे बात करता हूं। पांव दबा रहा हूं, माँ के पांव दबा रहे कुंडलीक जी। भगवान बोले, फिर मैं जा रहा हूं, कोई बात नहीं, आनंद से जाइए। कुंडलीक ने कहा, प्रभु जाओगे कहां? आप तो उनके ही पास आते हो जो अपने माँ बाप की सेवा करते हैं, तो आप कहीं भी चले जाओगे, मुझे विश्वास है, आओगे मेरे पास। पानी कहीं भी बरसे, किसी के भी घर में बरसे, पर वो पानी घूम फिर के पहुंचेगा समुद्र में। छोटे नाले से फिर नदी में, नदी बड़ी नदी में, बड़ी नदी समुद्र। तुम्हारे घर पानी गिरे या हमारी छत पे गिरे, वो बह बह के जाएगा समुद्र तक। उसी प्रकार भगवान कहीं भी होंगे, उन्हीं के पास पहुंचेंगे जो माँ बाप की सेवा के समुद्र हैं, जो सेवा की समुद्र, जो समुद्र हैं, तो ये भगवान आएगा बह के तुम्हारी पास। भगवान के दर्शन के लिए वो नहीं तड़पते जो माँ बाप की सेवा करते हैं, बल्कि भगवान उनके दर्शन के लिए तड़पते हैं जो माँ बाप की सेवा करते हैं। इसलिए माँ की सेवा किया करो। आज भगवान ने, फिर कुंडलीक ने दर्शन किया, भगवान खड़े थे ऐसे कमर में। भगवान ने कहा, कुंडलीक बेटा बोल, तुझे क्या चाहिए? मैं तेरी सेवा से बड़ा प्रसन्न। कुंडलीक ने कहा कि आप ऐसे खड़े हैं ना, आप ऐसे ही खड़े रहिएगा। क्यों? मैं ऐसा क्यों खड़ा रहूं? बोले, आप ऐसे ही खड़े रह करके मेरे तमाम भक्तों को दर्शन दे करके आप कृतार्थ करते रहिएगा, और आपके दर्शन से सबको माँ बाप की सेवा करने की प्रेरणा मिलेगी, इसलिए खड़े रहिएगा। आज भी
विट्ठल भगवान ही एक ऐसे भगवान हैं जो कमर में हाथ रख के खड़े होकर के आज भी माँ बाप की सेवा करने की प्रेरणा दे रहे हैं कि मैं एक माँ बाप के भक्त के पास आया था पहली बार दर्शन देने और उसने मुझे रोक के रखा। आज तक ईंट के ऊपर खड़े हैं, ईंट फेंक दिए थे, इस पे खड़े हो जाओ। कितना बल है सेवा में, पर कोई सेवा के महत्व को समझे तो ना। आज तो मां बोझ लगती है बच्चों को।